हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव लाइफ विद हेमा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, जो मैंने आपके साथ लास्ट व्लॉग शेयर किया था उसमें मैंने बताया था कि हम लोगों का एक्सीडेंट हो गया था, तो उसकी वजह से अभी मेरी मूवमेंट इतनी नहीं हो रही है और यहाँ पे चल रही थी होली की तैयारी। तो जो बैठे बैठे मैंने बोला लाओ, जो काम मैं कर सकती हूँ वो मैं करती हूँ। तो यहाँ पे गुजिया बनाने की तैयारी चल रही है, जिसके लिए सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने काट लिए हैं। तो मैं ना जो चॉपिंग वाला काम था या जो बैठ के जो भी काम पॉसिबल है वो कर रही थी, बाकी सब काम मम्मी कर रही थी। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड भी आ गई थी, तो हम दोनों ने मिलके बनाए थे गुजिये। तो इसके लिए जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे वो मैंने चॉप कर लिए थे और उसके बाद मम्मी ने वो रोस्ट कर दिए। थोड़ी सी हमने ली थी सूजी और आधा किलो दिया था खोया और बूरा वगैरह, नारियल जो कोकोनट होता है ग्रेटेड, वो डाल दिया है। और पता, एक तो होता है ना, जैसे पेरेंट्स होते हैं, तो पेरेंट्स कब आते हैं? जब हम लोग मुसीबत में होते हैं, जब हम लोग मतलब कुछ इवेंट होता है, अच्छा कुछ वो होता है, तब वो लोग नहीं आते, कुछ घंटे के लिए आते और चले जाते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे मेरी मम्मी आई हुई थी, तो होली में मैं मम्मी से बोल रही थी कि मम्मी अगर तेरे को घर जाना है चले जा, क्योंकि छोटा वाला भाई भी बार बार बुला रहा था। लेकिन मम्मी ने बोला कि नहीं, त्योहार के दिन यहाँ पर भी कढ़ाई चढ़नी चाहिए। तो अभी मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं खड़ी हो जाऊँ, तो खाना वाना और जो भी घर का काम है मोस्टली मम्मी कर रही हैं। और वैसे झाड़ू पोछा बर्तन उनके लिए हाउस हेल्पर है। तो यहाँ पे हम लोग बना रहे थे गुजिया। तो ये मेरी डॉटर है, तो वो भी आके बोली थी मम्मा एक मैं भी बनाऊंगी। तो मैंने बोला ठीक है। मीठी बटिया ना थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि फट जाते हैं, तो जो लास्ट वाली गुजिया होगी वो आप बनाना। तो यहाँ पे ये बन रही थी गुजिया। और पहले मम्मी पहले ना रिलेटिव्स बोल रहे थे कि मतलब मम्मी के लिए काम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक तो दूसरे के घर की आदत नहीं होती है, ऊपर से इस एज में उनके लिए इतना सब कुछ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि बाहर से ले आते हैं। लेकिन बाहर की जो गुजियाँ होती हैं, आपको पता है, एक तो इतनी थिक लेयर होती है मैदे के ऊपर से, चाशनी में डूबी हुई होती है। तो और बच्चे ना ये बहुत खाते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो घर में ही बनाते हैं, जितनी बन जाएंगी ठीक है, उतनी ही नहीं बनाएंगे जितनी हर साल बनती हैं, बट एटलीस्ट बच्चे खा सकें, तो इसलिए घर में बनाई। उसके बाद कुछ मैदा बच गया था, तो उसी में मैंने कसूरी मेथी, अजवाइन, नमक और ये सब डाल के ना, और कलौंजी, तो ये सब डाल के हमने थोड़े थोड़े बना लिए थे। यहाँ पे नमकीन पा रहे तो मैं ना अपने आप ही शूट कर रही थी, तो इसलिए कहीं कहीं पे हाथ बहुत ज़्यादा हिल रहा है। तो मुझे ना एक्चुअली पैर से ज़्यादा ना बैक पेन बहुत ज़्यादा है। एक तो जहाँ पे जो एपिड्यूरल इंजेक्शन लगा था बिफोर सर्जरी, क्योंकि उससे ना थोड़ा नीचे का जो एरिया था वो पूरा नम हो गया था, उससे बहुत ज़्यादा पेन है। और हो सकता है कि जब एक्सीडेंट हुआ था तो पीछे लगी भी हो, क्योंकि और जगह भी लगी है, तो उसकी वजह से ना मुझसे रेगुलर बैठा नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे मम्मी ने जो हमने गुजिया बनाई थी वो फ्राई कर दी हैं और थोड़े नमक पारे भी बन गए थे। तो धीरे धीरे बन ही गए थे। पता है, स्टार्टिंग में लग रहा था पता नहीं इतने में बना भी पाऊँगी कि नहीं बना पाऊँगी, लेकिन थोड़ा बना रही थी, फिर रेस्ट ले रही थी, फिर थोड़ा बना रही थी, फिर रेस्ट ले रही थी। और ये सब पॉसिबल हुआ था मम्मी की वजह से, क्योंकि अगर मम्मी अभी यहाँ पे होती नहीं ना, मेरे बहुत काम रुक जाते और ये सब तो बनाना पॉसिबल ही नहीं होता। अगर हम हाउस हेल्पर रखते भी तो नॉर्मल काम करते, लाइक झाड़ू पोछा बर्तन, ये सब हो जाता। तो यहाँ पे फाइनली मैंने बोला चलो एटलीस्ट बच्चों का जो त्यौहार होता है ना वो हो जाता है। तो और हमारे वहाँ पे ना उत्तराखंड में क्या होता है, अगर आप एक बार ये गुजिया बनाना स्टार्ट कर दो, मतलब अगर जिस भी साल से आप स्टार्ट करोगे, तो उसके बाद उसको छोड़ते नहीं हैं। चाहे आप शगुन के लिए बनाओ तो थोड़ा बना देते हैं। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग होली की वीडियो। तो यहाँ पे ना मैं अपने सपोर्टर की हेल्प से बालकनी में आ गई थी और मैंने मम्मी से बोला कि मम्मा जो भी वैसा काम है जो मैं बैठ के कर सकती हूँ आप मुझे दे दो। तो मम्मी ने जो भी पकौड़ी बनाने का सामान था उसको चॉप करने का मेरे को दे दिया, धो धा के। पहले मैंने सब छीले वीले, उसके बाद मम्मी ने मेरे को स्प्रिंग ऑनियन और प्याज, आलू और गोभी ये दे दिया था पकौड़ी का सामान, जो मैंने चॉप करके रख दिया था। और ये था रायते के लिए। तो उस दिन ना हमारे वहाँ पे बनता है खीरे का रायता, मतलब उस दिन क्या, नॉर्मली अगर आप उत्तराखंड में कभी भी जाओगे तो खीरे का रायता बनाया जाता है। यहाँ पे मैंने खीरा ग्रेट कर लिया था। ग्रेट करने के बाद इसको ना अच्छे से स्क्वीज़ कर लेते हैं, इसका पानी अलग कर लेते हैं और उस पानी को ना आप नमक और जीरा पाउडर जो होता है वो मिला के पियोगे ना, बहुत टेस्टी होता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैंने खीरा स्क्वीज़ करके रख दिया था। एक्चुअली मैं सोच रही थी ना कि जितना काम मैं
निपटा सकती हूँ, ठीक है, बैठे बैठे। और यहाँ पे ये बन रही थी पकौड़े के साथ चटनी। तो चटनी के लिए हरा धनिया और पुदीना, टमाटर, आंवला, हरी मिर्च और ये थे धनिए के डंठल, ये सब रख दिया था। तो मैं एक एक करके ना, लाइक अगर पकौड़े का सामान रेडी हो रहा था, मम्मी को आवाज़ लगा के बोलती जाओ आप इसे ले जाओ। फिर अगर रायते का मटेरियल तैयार हो रहा था तो मम्मी को बोलती आप इसे अंदर रख दो। और यहाँ पे था अब था चटनी बनाने का। तो चटनी बनाने के लिए मम्मी ने ये सब मुझे धो दिया था, इनको मैंने अच्छे से चॉप वॉप करके रख दिया। और ये थी बड़ी बड़ी मिर्च, जिसकी ना पकौड़ियाँ मेरे हस्बैंड को खानी थी, तो वो पहले दिन लेके आए थे कि इसकी पकौड़ी ज़रूर बनाना। तो अब उसके अंदर फिलिंग क्या होती है, फिलिंग में क्या करती हूँ ना, कुछ मैंने आलू मम्मी को, एक तो आलू मैंने मम्मी से अलग से मांग लिए थे, मम्मी ने उनको डीप फ्राई किया। डीप फ्राई करने के बाद मैंने उनको मैश कर दिया था और उसमें चाट मसाला और काला नमक वगैरह मिला के रख दिया था, ठीक है। तो उसकी मैं बताऊंगी आपको रेसिपी। पहले ये देखिए, यहाँ पे है पुदीना, धनिया, टमाटर, हरी मिर्च, आंवला और इन सब की बननी थी चटनी। तो चटनी का सामान भी मैंने बना के मम्मी को रेडी दे दिया था और मम्मी बस अब इन सबको अंदर कर रही थी, ले जाते जा रही थी और बनाती जा रही थी साथ साथ में। तो यहाँ पे मैं बैठी थी अपनी बालकनी में और बाहर देख रही थी। मैंने बोला इस बार नीचे तो जा नहीं पाएंगे होली खेलने के लिए, तो यहीं पे बालकनी में बैठ जाते हैं। तो हरी मिर्च भी मैंने रख दिया था। पता है ये जो ये था खीरे का रायता। हाँ, तो खीरे का रायता मैं बताती हूँ आपको। इसमें मैंने चॉप किया था पतला पतला धनिया, फाइनली चॉप कर लिया था, पुदीना, हरी मिर्च और उसके बाद उसमें डलती है छोटी वाली राई, उसको पीस के डाला जाता है। और भुना हुआ जीरा और दही, उसको अच्छे से फेंट के अगर रख देना, थोड़ी 10 मिनट के बाद मसाले अच्छे से उसमें हो जाते हैं, उनका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, अच्छे से मिल जाते हैं मसाले। और ये थे हरी मिर्च के पकौड़े, उसके लिए मैंने बीच में से उसको स्लिट करके रख दिया था। और ये था पकौड़े का सामान। तो पकौड़े का सामान मम्मी ने धो धा के मुझे दे दिया। उसके बाद मैंने ये फाइनली चॉप करके मम्मी को दे दिया था कि आप इनको अंदर ले जाओ और आप बना दो। तो पकाने का काम क्योंकि खड़े होके करने का है, तो मैं नहीं खड़ी हो पा रही हूँ अभी, क्योंकि अभी उस पैर पे ना मुझे वेट भी नहीं डालना है, इसीलिए। तो ये सब जो भी बैठ के काम था वो मैं सारा कर दे रही थी। और बैठा भी ना मेरे से रेगुलर नहीं जा रहा था, थोड़ा कर रही थी, फिर थोड़ा रेस्ट ले रही थी, थोड़ा कर रही थी, फिर थोड़ा रेस्ट ले रही थी। और ये एक आलू मैंने फाइनली चॉप करके मम्मी को दे दिया था कि आप इसको डीप फ्राई कर देना, और डीप फ्राई करने के बाद मैं इसकी फिलिंग कर दूँगी अंदर। ये तो जो आलू है ये ना पकौड़े के लिए ही हो रहा है। तो पकौड़े के लिए पता क्या है, जो ये होता है ना ग्रेटर, उसी के साथ में देखो एक ये वाला सेक्शन होता है जिसमें अगर आप करेंगे ना तो पतले पतले आलू के गोल गोल स्लाइसेस निकलते हैं और ये ना अच्छे से पक भी जाते हैं पकौड़ों में। तो ये मैंने पकौड़े के लिए काट दिए थे, क्योंकि बच्चों को ना मोस्टली वो आलू के ही प्रेफर करते हैं खाने। तो ये भी हो गया था। उसके बाद ये जो आलू है जो मैंने ऐसे सिंपल काटा है, ये मम्मी फ्राई करके मुझे देंगी, मैं इसको मैश कर लूँगी। इसमें मैं डालूँगी काला नमक। ये देखिए चटनी हमारी रेडी हो गई है। तो मम्मी मुझे दिखा रही थी, ठीक है, मैंने बोला हाँ। और ये है बच्चों के फेवरेट चिप्स, तो आलू के थे, इसमें चावल के थे और ये साबुदाने के चिप्स थे। तो मम्मी ने वो बच्चों के लिए बना दिए थे। और ये जो आलू है ना, ये मम्मी ने मेरे को डीप फ्राई करके दिया था, मैंने इसको मैश कर लिया, इसमें चाट मसाला मिलाया और कुछ पकौड़ियाँ मांगी मम्मी से, उसको भी अच्छे से मैश कर लिया और इनके अंदर भर दिया। तो इनकी फिलिंग भी रेडी हो गई है और बस अब इनको बेसन लपेट के डाल देंगे कढ़ाई में और बन जाएंगे। और यहाँ पे बच्चे रेडी हो गए हैं होली खेलने के लिए। तो उससे पहले मैंने इनसे बोला अब अच्छे से हाथ मुंह धो के तेल वेल लगा लो, सर पे भी, स्किन पे भी, हाथों पे भी, ताकि कलर ना चढ़े। और फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप इनको थोड़ी देर के बाहर लेके चले जाना नीचे, तो वहाँ पे बच्चे अच्छे से खेल लेंगे, क्योंकि होली यार बच्चों का भी त्यौहार होता है, वो इतने टाइम से वेट करते हैं। और इस बार तो बच्चों के एग्ज़ाम भी पहले ख़त्म हो गए थे, तो कोई टेंशन नहीं थी। तो यहाँ पर दोनों पहले आपस में एक दूसरे को कलर लगा रहे हैं, नानी को कलर लगा रहे हैं, मैंने भी मम्मी को लगाया। फिर मेरे हस्बैंड आए, हमने आपस में एक दूसरे के साथ होली खेली और उसके बाद बस यहाँ पे बच्चे चले गए थे नीचे। तो बच्चे टीका वगैरह करके और खाना पीना खा के नीचे चले गए थे और मैं थोड़ी देर आ गई थी बालकनी में, ताकि नीचे जो लोग होली खेल रहे हैं मैं उनको देख सकूं। तो यहाँ पे मैं बालकनी से देख रही थी, तो बच्चे बड़े सब नीचे उतर के आ गए थे। एक्चुअली हमारा ना एक और पार्क है, तो वहाँ पे लगता है डीजे, तो सब
मोस्टली लोग वहीं पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे सब नीचे होली खेल रहे थे, तो और मैं यहाँ पे बैठ के देख रही थी। तो फ्रेंड इस बार तो मैंने होली मनाई है इसी तरह से बैठे बैठे, लेकिन ठीक है अब धीरे धीरे देखिए हम ना इतनी बड़ी ट्रेजेडी से बच गए, जैसे मैंने आपके साथ लास्ट व्लॉग में शेयर किया था। तो एवरीथिंग इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, हम इम्प्रूव कर रहे हैं। आई एम हैप्पी ये होली हम अपने परिवार के साथ मना रहे हैं एंड आई होप आप सबकी होली भी अपने परिवार वालों के साथ बहुत अच्छी रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।